हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीजीटी होम साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन में है त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ, विस्तृत और संकरी पट्टियाँ, सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियाँ और चिपकने वाली और ना चिपकने वाली पट्टियाँ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ। क्वेश्चन नंबर 52 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन में है प्रथम चिकित्सक अधिकारी, द्वितीय चिकित्सक अधिकारी या तृतीय चिकित्सक अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, प्रथम चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन से गैर संक्रामक रोग के उदाहरण हैं? ऑप्शन में है गठिया, कैंसर, उच्च रक्तचाप और मोतीझरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, गठिया, कैंसर और उच्च रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 54 है। आधे माह से 9 माह के बीच शिशु को लगने वाले टीके हैं। कौन कौन से टीके लगते हैं? ऑप्शन में है बीसीजी, डीपीटी, खसरे का टीका और चेचक का टीका। तो आधे माह से 9 माह के बीच में शिशुओं को जो टीके लगते हैं वो हैं बीसीजी और डीपीटी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 55 है। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? ऑप्शन में है ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, आयरन। आयरन की कमी से पाइका खाने की इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रसव पूर्व विकास को सामान्यतः मुख्य अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में है भ्रूणीय या जनन, भ्रूण निषेचन, गर्भस्थ या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ऑप्शन में है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही होगा, दूसरा चरण। बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो प्रसव के दूसरे चरण में होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या से उत्पन्न हो सकती है यदि माता डॉट है या उसके गर्भस्थ शिशु कैसे होंगे? ऑप्शन में है आरएच सहित या आरएच हीन या आरएच हीन या आरएच सहित। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आरएच हीन और आरएच सहित। यदि माता आरएच हीन है तो गर्भस्थ शिशु जो है वो आरएच सहित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा डॉट डॉट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन में है प्रतिजन, टीके, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी प्रतिरक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही होगा, पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी निष्क्रिय प्रतिरक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में है जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 है। लाइकेन डॉट डॉट के प्रमुख प्रदूषण संकेतक हैं। ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, निलंबित कणकीय पदार्थ या मरकरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख प्रदूषण संकेतक हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। जब वर्षा के जल का पीएच डॉट डॉट से कम होता है तब इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। किससे कम होता है? 8.0 से 7.0 से 7.5 से 5.6 से। जब वर्षा का जल का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है तो जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का 4 नंबर सही होगा, 5.6। क्वेश्चन नंबर 63 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉट डॉट का प्रबंधन करता है। किसका प्रबंधन करता है? ऑप्शन में है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण या निरोग व्यक्ति या माता और शिशु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 64 है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को डॉट डॉट बनाता है। कैसा बनाता है?
आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, या आलसी व स्वस्थ, या निष्क्रिय व स्वस्थ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, क्रियाशील व स्वस्थ। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में है 1959, 1951, 1961 और 1964। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 सही होगा, 1951। 1951 में भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, लियो टोल्स्टॉय के विचार में स्वच्छता का अर्थ क्या है? साफ हवा है, व्यायाम, सामान्य भोजन, घर में सूर्य का प्रकाश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा क्योंकि साफ हवा, व्यायाम, सामान्य भोजन, घर में सूर्य का प्रकाश, ये सभी ही स्वच्छता का अर्थ है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन में है परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, या उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर ये सभी कार्य होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, गंदे कपड़े गर्म पानी में साफ हो जाते हैं क्योंकि किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है वॉशिंग सोडा पानी व ग्रीस के बीच के तनाव को कम करता है, दूसरा है तेल व पानी का घोल बन जाता है, तीसरा है कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, और 4 नंबर है गर्म पानी से यह क्रिया आसान हो जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही होगा, A, C, D। क्वेश्चन नंबर 69 है, रेशम के प्रकार के आधार पर उसे किन भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन में है प्राकृतिक, शहतूत, कृत्रिम और गैर शहतूत। रेशम के प्रकार के आधार पर उसे 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, A और C, प्राकृतिक और कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 70 है, डॉट डॉट के विलयन के रेशम अधिक चमकदार हो जाते हैं, किसके विलयन से रेशम चमकदार होते हैं? ऑप्शन में है मृदु क्षार, मृदु अम्ल, नील और स्टार्च। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, मृदु अम्ल। मृदु अम्ल के विलयन से रेशम जो होते हैं वो अधिक चमकदार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे मजबूत कपड़ा कौन सा होता है? ऑप्शन में है नायलॉन का, सूती का, एक्रिलिक का और पॉलिएस्टर का। तो सबसे मजबूत कपड़ा जो होता है वो नायलॉन का होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब सूती कपड़ा जलता है तो कैसी स्मेल आती है? कागज़ जलने की, अम्ल की, या बाल जलने की, या रसायन की? तो जब सूती कपड़ा जलता है तो ये कागज़ के जलने की स्मेल आती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बुनाई के लिए यार्न का कौन सा नंबर होना आवश्यक होता है? किस नंबर का होना आवश्यक होता है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही होगा, 1 नंबर का होना आवश्यक होता है बुनाई के लिए यार्न का। क्वेश्चन नंबर 74 है, पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल, या ब्लीचिंग पाउडर। किसका इम्पोर्टेंट होता है? पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए तारपीन तथा मिट्टी का तेल आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? ऑप्शन में है बड़ा होना चाहिए, या छोटा होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, या तिकोना होना चाहिए। तो लंबी गर्दन वाली स्त्रियों का जो ब्लाउज का गला होता है वो चौकोर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिलाई करते समय आप अस्तर के कपड़े को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है पीछे की सिलाई, आर पार की सिलाई, गोट की सिलाई, या आसमान कच्ची सिलाई। तो सिलाई करते समय हम अस्तर के कपड़े को जब जोड़ते हैं तो हम उस पर आसमान और कच्ची सिलाई करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट और डायरेक्ट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, चेस्ट सिस्टम। हम रेडीमेड कपड़ों का जब चयन करते हैं तो हम चेस्ट साइज देखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन से मानवीकृत रेशे नहीं हैं? ऑप्शन में है नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस, कुप्रामोनियम और हेम्प। तो मानवकृत रेशे कौन से नहीं हैं? हेम्प नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही होगा।
नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस, कुप्रामोनियम, ये तीनों ही मानवकृत रेशे हैं। और हेम्प जो है एक प्राकृतिक और वानस्पतिक जगत का रेशा है जो तने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है पेंसिल का प्रयोग करते हैं, खड़िया का, या मिल्टन चौक, या कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही होगा, मिल्टन चौक। हम कपड़े पर जब कटाई करते हैं उसके पहले हम जिस चिन्ह लगाते हैं उसके लिए हम मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। कौन सा ब्लीच है? ऑप्शन में है क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या सोडियम फ्लोराइड। तो ऊनी कपड़ों के लिए सबसे अच्छा ब्लीच जो है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 सही होगा।